गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपकी आरोह बुक है उसमें एक काव्य पाठ यानी कविता है, उसका नाम है उषा। तो ये वाली जो उषा पोयम है ये पढ़ाने जा रही हूँ। इसके जो रचयिता हैं वो शमशेर सिंह बहादुर जी हैं। ठीक है। अब उषा, उषा माने क्या होता है? उषा माने होता है प्रातःकाल। प्रातःकाल यानी जब सूरज निकलता है। सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है, भोर का समय, सुबह का समय, वो उस समय को हम कहते हैं उषा। तो उसी की सुंदरता के विषय में कवि ने जो है अपनी पंक्तियाँ लिखी हैं और इसी का वर्णन इसमें किया है। देखो कवि क्या कहते हैं, शमशेर सिंह बहादुर जी क्या कहते हैं कि प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका जो हीरा पड़ा है। तो इन्होंने यानी जब सूर्य निकलने वाला होता है उससे पहले का वर्णन किया है। उस समय जब आकाश में कैसा वातावरण होता है उसकी सुंदरता का वर्णन, उसे उषा कहते हैं उस समय को। और उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे, कि जिस प्रकार से जैसे शंख नीले रंग का होता है उस तरह से सूरज निकलने से पहले जो आकाश था, नभ माने आकाश, प्रातः माने सुबह, नीले रंग का था, शंख जैसा था। भोर का नभ यानी सुबह सुबह का, नभ माने आकाश, सूर्योदय से होने से पहले जो आकाश था वो शंख के समान नीला, बहुत सुंदर था। राख से लिपा हुआ चौका अभी नीला पड़ा है। और कैसा लग रहा था? जैसे राख, राख तो उसी कलर की होती है ना जिस कलर का आकाश होता है। तो जैसे हमने राख से, चौका कहते हैं उसको, जो गांव में जो चूल्हा होता है उसको साफ करते हैं, है ना, तो उसकी उपमा दी है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका, जैसे चौके पर, चूल्हे पर राख से उसको साफ कर दिया हो। और कैसा होता है उस समय वो गीला जब होता है, जब उसको गीले राख से जैसे साफ करते हैं तो जैसे गीली राख का रंग होता है उस समय उस आकाश का रंग वैसा है। उसके बाद क्या होता है, देखो सेकंड पैराग्राफ देखो, बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल, सिल क्या होता है? सिल वो होता है जिसपे पीसते, पत्थर होता है, ठीक है, जिसपे पीसा जाता है। अब उन्होंने कहा है कि जब सूर्य, क्योंकि समय तो देखो बढ़ता जाता है, दिन निकलता जाता है ना, तो जब सुबह था, भोर का समय था, तो आकाश बिल्कुल नीले रंग का था, जैसे राख से लिपा हुआ गीला चौका हो, है ना, ऐसा लग रहा था। लेकिन उससे थोड़ी बार जब फिर थोड़ा सा दिन निकला तो बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से जैसे डूब गई हो, और सूर्य की किरणें जैसे निकलने लगी। सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? लाल रंग की होती हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे काली सिल पर किसी ने केसर से उसको धो दिया हो। केसर कैसे कलर की होती है? लाल रंग की होती है। तो ऐसा लगा कि जैसे काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और सूर्य, जैसे जैसे सूर्य की किरणें बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी लालिमा फैलती गई। जब सूरज निकलता है सुबह के समय, जब छिपता है तब भी, और जब निकलता है तब भी सूरज लाल रंग का होता है, उसकी किरणें लाल रंग की होती हैं। तो उसी समय, तो उसी के लिए कहा गया है। स्लेट कैसी होती है? स्लेट भी काली होती है। तो जैसे किसी ने लाल खड़िया या लाल चौक से, चौक तो आप सभी जानते हो ना, उससे किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया या लाल चौक मल दी हो, क्योंकि उसकी लाल किरणें फैली। और नभ कैसा था? नीले, डार्क नीले कलर का, अंधेरा था उस समय। तो अंधेरे में जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी लाल रंग की, तो वो ऐसे हो गया जैसे काली सिल पर किसी ने लाल केसर डाल दिया हो, या स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया या लाल चाक मल दी हो। अब देखो लास्ट वाली पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। अब देखो पानी कैसे रंग का होता है। अब देखो तुलना किससे की है? इन पंक्तियों में जो है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार कहाँ पर होता है? जब किसी चीज़ की तुलना किसी से की जाती है। और उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पे मानो शब्द आ जाता है, मानो या जानो, तो वहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें आप देखो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल गई, नीले पानी में, नीले जल में, जल कैसे रंग का होता है? नीला। आकाश भी नीला होता है। तो जैसा नीला जल है और उसमें किसी की गोद है, यानी कोई गौरी, सुंदर गौरी
जिसका रंग सफ़ेद है ना, गोरी कन्या जो है किसी जल में, देह माने कहते हैं शरीर, तो जैसे नीले जल में कोई गौर वर्ण वाली कन्या या स्त्री या युवती स्नान कर रही हो, इस तरह से वो जो दृश्य है सुबह का, वो इस तरह से प्रतीत हो रहा है जैसे नीले जल में या किसी गौर झील में जैसे हिल रही हो कि उस पानी में कोई स्त्री जो है, सुंदर गोरे रंग की स्त्री, वो नहा रही है और उसका शरीर उसमें हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जादू टूटता है उषा का, सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्य जो है फिर अपनी पूर्ण उस पर आ जाता है, जब सूर्य निकलता है पूरे उस पर आ जाता है, तो लगता है कि अब उसका जो सूर्योदय, उसका जो जादू है, भोर का जो जादू है वो टूट जाता है। यानी जब सूरज पूर्ण रूप से निकल जाता है तो वो अंधेरा समाप्त हो जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाती हैं। तो ये मैंने आपको इसका पूरा समरी जो है, पूरा जो एक्सप्लेनेशन है आपको वो मैंने बता दी है। अब आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क मी अगेन एंड अगेन, आई एम रेडी टू टेल यू। थैंक यू वेरी मच।